जय हिंद बाबू। मैं वीडियो बना बना करके 2-3-4 दिन से थक गई हूँ। थक सी गई हूँ क्योंकि बनाती हूँ और मोबाइल में जाकर देखती हूँ तो उसमें अपलोड रहता ही नहीं है। जिस तरह से पहले करती थी उसी तरह से करती हूँ और उसके अंदर की वजह को मैं नहीं बता सकती। क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं जब वहाँ पढ़ाती थी तो बहुत से लोग, बच्चे, भाई बहन बहुत थे, मेरा भतीजा भतीजी जो बताते थे, लेकिन यहाँ मैं किनसे पूछूं, कब पूछूं। इंस्टाग्राम पर भी मैं डालती थी, वह भी डालती हूँ तो नहीं जाता है। क्या करें, देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं, तब मैं शुरू करूँगी। क्योंकि 1 मिनट 16 सेकेंड हुआ है। तो दशमलव का वर्गमूल आज हम लोग सीखेंगे, ट्रिक के माध्यम से नहीं, जो बेसिक है, जो कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं भूलेंगे, वह हमेशा अमर रहेगा यह नियम। तो भाग विधि से हम लोग बताए थे, बिना दशमलव का तो बताई हूँ, कई एक वीडियो बनाई हूँ, लेकिन दशमलव का वर्गमूल का पहली बार बना रही हूँ। और इसके 2 दिन पहले भी जब मैं कोई अच्छे वीडियो को अपलोड करना चाहती हूँ तो न जाने मेरा तकदीर क्या है, वह अपलोड नहीं हो पाता है। जाकर देखती हूँ तो आधा घंटे का वीडियो रहता है और उसमें नहीं रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तंगी इसी बात का है, वीडियो बनाना कुछ नहीं है। मैं 11:30 बजे तक बनाई हूँ वीडियो, काम को संभालते हुए, स्कूल को करते हुए, टाइम टू टाइम। परंतु मोबाइल के कारण नहीं, अक्ल रहने के कारण मोबाइल का फंक्शन मुझे कुछ नहीं आता है, इसलिए मुझे बड़ी परेशानी हो रही है बाबू। आप लोग से भी कांटेक्ट करने का भी कोई माध्यम नहीं है कि जिनको अधिक जानकारी है उससे कुछ पूछ लूं। तो खैर कोई बात नहीं है, इस वीडियो को तो देख रही हूँ कि 3 मिनट हुआ है इतना बोलते बोलते। अब हम लोग क्या करेंगे, शुरू कर लेंगे। जैसे बिना दशमलव का बनता है, ठीक उसी प्रकार से जिन्हें दशमलव का भाग अगर आ रहा है अच्छी तरह से, तो उन्हें दशमलव का भाग, साधारण भाग आ रहा है तो दशमलव का भाग भी बना लेंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन वैसे कुछ हैं जिन्हें ना तो जोड़ घटाव गुना और भाग तक नहीं आता है, तो वर्गमूल कहाँ से आएगा, समझ ही नहीं आएगा, समझने की कोई बात ही नहीं है। तो इस वीडियो को बना लूंगी। तो दिया जलाना है, शाम हो गया है बाबू, देखते हैं। तो 17.64 है और इसका निकालना है क्या चीज, वर्गमूल। तो इस तरह से घेरा लगा देंगे। अब दशमलव के दाईं और दशमलव के बाईं तरफ के अंकों को या संख्याओं को देखें तो इधर हो गया 17, तो 2 अंक पर ही वार लगता है, 2 अंक में ही वर्गमूल निकालते हैं। अगर 1 अंक रहता, सिर्फ रहता 7.64 तो 7 में निकालते। यदि 3 अंक रहता तो 2 में इधर वाला 2 1 अंक छोड़ करके, नहीं सॉरी 2 अंक दाईं तरफ से बार लगा करके, और जो बचेगा उसमें सिर्फ उसमें वर्गमूल निकालेंगे।
तो यहाँ 17 है, तो अब कौन वैसी संख्या है जिसमें उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल या तो 17 आ जाए या तो उससे कुछ कम रहे। भाग में कैसे लगाते हैं, या तो पूरा पूरी कट जाता है या कुछ शेष बचता है। तो अगर 3 को 3 से लगाते हैं तो 3 तिया 9, और 2 को 2 से लगाते हैं 2 दूना 4, नहीं है। 4 से 4 को लगाते हैं तो 4 चौके 16, जो और 5 बढ़ते हैं तो 5 में 5 से गुना करते हैं तो गुणनफल 25, जो कि 17 से अधिक है, तो वह लगेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि लगाएंगे कितना बार, तो 4 बार लगाएंगे। ज्यादा बड़ा लिख दिए ना बाबू, 4 एकदम अनर्गल लिख दिए, तो 4 बार लगा दिए। और इस 4 को फिर दोबारे उसके नीचे लिखेंगे, ऐसे ही वर्गमूल बनता है। और 4 बार लगाए हैं तो यहां भी लिख लेंगे। अब इसे मिटाती हूं, तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16 आता है। कितना आता है बच्चे, तो 16 आता है। और अब इसे क्या करना है, घटा देना है, तो घटा देंगे। जहां भी दिक्कत होगा तो आप लोग हमें टोकें, लेकिन टोकेंगे तो मैं सुनूंगी नहीं बाबू। और इधर का जुटता है, और यह जो इसमें वर्गमूल निकाल रहे हैं वह घटता है। तो 17 में से 16 गया, बच गया 1, और 4 4 इधर जो 2 जिस संख्या से लगाते हैं उसके नीचे जो लिखते हैं उसमें जोड़ दिया जाता है उसे। तो 4 और 4 8 हो गया, तो उसके सामने 8 नहीं लिखे, थोड़ा सा बाईं तरफ हट जाए, क्योंकि फिर संख्या यहाँ लिखना होगा। तो अगर यहाँ लिखेंगे तो इस पर चला आएगा। तो अब आ गया दशमलव। दशमलव के उधर कैसे जाएं, उस तरफ दशमलव के को पार करना है। तो दशमलव को पार करने का चाहे भाग हो या वर्गमूल हो, नियम क्या है कि जहां लगा रहे हैं यहाँ दशमलव दे दिए, तो अब हमें कोई रुकावट नहीं है इन 2 अंकों को उतारने में। तो हो गया 164। अब कौन ऐसी संख्या है जिसे यहाँ गुना करें तो 164 आ जाए, या तो क्या हो बाबू, पूरा पूरी कट जाए या शेष बचे। तो 3 तिया 9 और 8 तिया 24, ज्यादा हो जाता है। कई बार लगेगा, 4 4 8, 4 चौके 16, 1 बचा, सही तो बनाए, और 4 4 8 हो गया। अब यदि 81 से 1 से लगाते हैं तो 81 होगा, जो कम है। और इसके बाद अगर बढ़ते हैं तो 2 से लगाते हैं तो 2 दूना 4 और 8 दूना 16 आ गया बाबू। तो 2 ही बार लगा देंगे, तो 2 दूना 4, यहां करके गुना इसमें लिखेंगे 8 दूना 16। परंतु अब क्या हुआ, कट गया पूरा पूरी। दशमलव के भाग में भी कोई जरूरी नहीं है कि दशमलव के बाद पूरा पूरी कट ही जाएगा। नहीं कटेगा तो 2 या 3 अंकों तक करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, जैसे भाग को करते हैं। भाग में भी बार लगाना पड़ता है, जो बार बार संख्या आती है। अब इधर जोड़ेंगे, यह जांच का अपने खुद से जांच सकते हैं कि 4 और 4 8 हुआ, और 4 लगाए तो यहां से दुगना है। फिर जब 2 बार लगाए तो 42 हो गया, और 42 का दुगना होता है कि नहीं ये देखें। कितना हो गया, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो ही गया।
तो बाबू इधर जो आता है इसी का नाम है वर्गमूल। जैसे भाग देते हैं तो भागफल होता है, उसी तरह से वर्गमूल निकल गया। तो अब इसे लिखेंगे कैसे? लिख देंगे, इस वर्गमूल के चिन्ह को दे दिए और 4.2 गुना 4.2 हो गया। अब नीचे चलती हूं तो इस वर्गमूल के चिन्ह, यही है वर्गमूल का चिन्ह। चाहे कुछ रहे या लिखा हुआ वर्गमूल निकाले, नहीं भी रहेगा, यदि इस तरह से रहेगा तो समझेंगे कि वर्गमूल निकालना है। और वर्ग से वर्गमूल निकाल सकते हैं पूरा पूरी, और पूरा पूरी वर्गमूल का वर्ग भी निकाल सकते हैं पूरा पूरी। यह दशमलव में है तो खैर, दशमलव में है तो दशमलव में चलेगा। तो इसे हटाने का ये रूट जो है, इसका नाम है रूट। रूट को हटा देंगे और एक संख्या भी गायब। वर्गमूल बराबर हो जाएगा क्या चीज? 4.2। हट गया रूट तो आ गया वर्गमूल। यही हो गया। अब लिख दें, या तो यही लिख देते हैं, एक लाइन क्यों और लिखूं? वर्गमूल वर्गमूल बराबर 4.2, यही हो गया आंसर। वर्गमूल जैसे 16 है, 16 एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 गुना 4 क्या हो जाएगा? बराबर 16 का वर्गमूल कितना आ गया? 4 आ गया। तो सभी संख्याओं का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है। 16 के बाद यदि 17 कहें कि 17 का कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसे, जैसे 4 में 4 ही से गुना किए तो 16 आ गया, तो कोई भी संख्या नहीं है कि हम उसी संख्या से गुना कर दें तो 17 प्राप्त हो जाए। तो पूरा पूरी नहीं आएगा। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं। कितना का होगा पूरा पूरी? 25 का, जो इस तरह से करेंगे, 5 में गुना कर देंगे 5 से। 4 है तो 4 ही से गुना किए तो 16 आया। 5 है तो 5 में ही गुना किए तो 25 आया। तो उत्तर आ जाएगा 25 का वर्गमूल। तो रूट हटा देंगे और एक लिख लिए, एक अंक यही हो गया आंसर, वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल 5 है और 5 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा। 25 का वर्गमूल 5 और 5 का वर्ग, जिस संख्या का पावर 2 रहता है वही तो वर्ग होता है। तो पूरा पूरी हम लोग वर्ग और वर्गमूल में अंतर भी समझ गए कि यह चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके 2 गुणनखंड ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों एक ही जैसा रहे, और गुना करके जी संख्या का निकालना है वर्गमूल, उतना पूरा पूरी आ जाए। तो यही है वर्गमूल 4, और 4 का वर्ग निकाल दिए तो आ गया 16। 25 का वर्गमूल है 5 और 5 का वर्ग है 5 गुने 5 25। अगर है 6 का 36 अगर है तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कौन ऐसी संख्या है जिसे पुनः उसी संख्या से गुना करें तो हमें आ जाए 36। तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 36, और इसका वर्गमूल एक अंक को निकाल लिए और रूट को हटा दिए, वर्गमूल आ गया 6, और 6 का वर्ग आ जाएगा कितना? तो 6 का वर्ग हो जाएगा 6 गुना 6 यानी 6 छक 36। इस तरह से वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर है? किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे
तो उसमें पावर 2 रहेगा और उससे अधिक आएगा, उतना गुना जिन संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उतना गुना बढ़ जाता है। लेकिन जिस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं तो बढ़ जाता है, लेकिन अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 36 है और आंसर आया क्या चीज 6, यानी घट गया। तो दिमाग में इतना रखें वर्ग और वर्गमूल में। तो यह सही है या नहीं इसे जांच कर ले थोड़ा सा। उधर रहता है वर्गमूल, तो 4.2 और 4.2 में गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और 4 चौके 16। तो 4 8 8 16 और 6 7 और 1 दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक, इधर से 2 अंक गिन करके 17.64 आ गया। 17.64 तो क्या हुआ, हम लोग समझ गए कितना मिनट का हुआ है। तो अब इसे मैं बंद करती हूँ, देखती हूँ कि पूरा आ रहा है या नहीं, फिर बताऊंगी। और संझा बाती देना है बाबू। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग खुश रहें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, स्वस्थ रहें, यही शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।